मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, इन टर्म्स को पढ़ने के बीच में हमारा एक जो छोटा सा पोर्शन छूटा हुआ है, इंस्टेंटेनियस वाला पार्ट, पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि इस इंस्टेंटेनियस वाले पार्ट का क्या मतलब है। कि ये जैसे कि स्पीड में हम लोगों ने यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड वगैरह को पढ़ा, लेकिन वहाँ पे एक चीज रह गया था, क्या पढ़ना, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इन 3 टर्म्स को पढ़ना रह गया था। तो सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे, इसका एक्सप्रेशन को जानेंगे, फिर हम लोग आगे के टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वर्ड का क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक वर्ड है इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है क्या, फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, कोई छोटा सा मोमेंट, स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब इंस्टेंट का मतलब होता है क्षण, छोटा सा समय ड्यूरेशन, ठीक है, छोटा सा समय अंतराल, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्टेंट बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, नॉर्मली हम लोग स्पीड का मतलब तो जानते हैं, स्पीड को यदि हम लोग एक्सप्रेस करें तो ऐसा जोड़ करते हैं हम लोग, v इज इक्वल्स टू डेल एक्स बाई डेल टी, यही होता है v का एक्सप्रेशन, डेल एक्स बाई डेल टी। लेकिन ये जो डेल एक्स बाई डेल टी है, ये हमारा एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन यदि ये डेल टी मतलब ये टाइम इंटरवल काफ़ी स्मॉल इंटरवल होगा, यदि ये इंटरवल काफ़ी स्मॉल इंटरवल होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंस्टेंटेनियस। मतलब इसमें हम लोगों को एक लिमिट लगाना पड़ता है। क्या लिमिट लगाते हैं कि इसी एक्सप्रेशन में जब हम लोग लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, मतलब डेल टी कितना छोटा है, बहुत ही छोटा है, लगभग 0 के बराबर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड वाले एक्सप्रेशन में ही जब हम लोग क्या करते हैं, एक लिमिट लगा देते हैं कि वो जो डेल टी है, चेंज इन टाइम है, वो काफ़ी स्मॉल है, मतलब कि काफ़ी स्मॉल इंटरवल के लिए हम लोग चेंज इन पोजीशन को ये कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन कुछ इसी तरह का होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी कुछ इसी तरह का होगा। सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे ये वेक्टर वाला साइन लगेगा कि इंस्टेंटेनियस, चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, ठीक है। ये क्या हो गया, डेल एक्स, ये पोजिशन बाई डेल टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विथ टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। लेकिन जब टाइम इंटरवल काफ़ी छोटा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम बात है इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए भी होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मीन्स डेल वी बाई डेल टी। लेकिन इसी में जब हम लोग लिमिट लगा देंगे, क्या डेल टी टेंड्स टू 0, मतलब ये टाइम इंटरवल काफ़ी छोटा टाइम इंटरवल के लिए हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को निकाल रहे होते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वही बन जाता है क्या, हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो लगभग मोशन इन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड हर छोटे मोटे टॉपिक्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। नाउ द टॉपिक इज kinematic equations for the uniformly accelerated motion. Let us consider an object is moving with uniform acceleration. What is the meaning of uniform acceleration? That body increases its velocity or changes its velocity equally in equal interval of time.
देन व्हाट विल बी द काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर दैट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हम लोगों ने क्लास 9 में भी इसी टॉपिक को पढ़ा था, बस थोड़ा सा उसको हम लोग नॉर्मली इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते थे। ये भी वही टॉपिक है। हम लोगों ने अभी तक बेसिकली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ रखा है। क्या क्या है वो? तो सबसे पहला v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दूसरा क्या? तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा क्या? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इन तीनों को तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। ये क्लास 11 में इन तीनों के अलावा हम लोग एक चौथा इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ेंगे, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारे लिए पूरी तरह नया होगा। क्या है वो? तो एस एन इज इक्वल्स टू एस एन एच इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस 1। ये होगा हमारा फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये हमारे लिए नया है बिल्कुल। लेकिन उससे भी पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार बेसिकली इन तीनों इक्वेशंस को के मोशन को हम लोग एक बार पहले डिराइव करना सीखेंगे। तो एक्चुअली इन इक्वेशन ऑफ मोशंस को 2 मेथड से डिराइव किया जा सकता है। एक तो न्यूमेरिकल मेथड नॉर्मली, ठीक है। 3 मेथड से डिराइव किया जा सकता है। एक तो ये हमारा न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है। ये हमारा न्यूमेरिकल मेथड जो इजीएस्ट मेथड होता है, जिसको हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। दूसरा मेथड इसका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड इसका होता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। और तीसरा जो मेथड है, जो हम लोग ये 2 मेथड हम लोग क्लास 9 में पढ़े हुए हैं। जो तीसरा मेथड हमारा होता है जिसको हम लोग की बोलते हैं कैलकुलस मेथड, ठीक है। तीसरा मेथड होता है कैलकुलस मेथड। तो अभी हम लोग सबसे पहले उन मेथड्स को भी रिपीट करेंगे जिसको हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, न्यूमेरिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड, ठीक है। और फिर हम लोग कैलकुलस मेथड को भी डिस्कस करेंगे, जो हमारे लिए नया है, क्लास 11 के लिए नया है, ठीक है। सबसे पहले न्यूमेरिकल मेथड को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने का कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को एक कंडीशन को कंसिडर करना पड़ेगा। तो लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विद वेलोसिटी u। अभी ये u वेलोसिटी से इधर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। विच इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। और आफ्टर टाइम t, सबसे पहले एक बात इसमें और जोड़ दे कि ये ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड सब्जेक्टेड विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। मतलब कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, ये एक्सेलरेटेड मोशन में है। मतलब इसका वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओबियसली इसका वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे कुछ समय के अंदर बढ़ के थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो कंसिडर कर रहे हैं बढ़ के इसका वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, v। और कितने टाइम में? तो टाइम t में। लेकिन हाँ, इसमें क्या कंडीशन था कि इट इज सब्जेक्टेड विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से सब्जेक्टेड है। इस पूरे स्टेटमेंट को अभी हम लोग लिख लेंगे। ये हम लोगों ने इसको लिख लिया, ठीक है। तो अभी फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, हम लोग एक्सेलरेशन के डिफिनेशन से जानते हैं। फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, हम लोग एक्सेलरेशन के डेफिनेशन में ही जानते हैं। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, हम लोग एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से ही जानते हैं। क्या एक्सेलरेशन क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ है? तो फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, u। मतलब चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u है। और इसको हम लोग किससे डिवाइड किए हैं? तो t से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। आप सारे लोग इसके एक्सप्रेशन को जानते होंगे। इसी को यदि हम लोग बस क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। यू को इधर लेके आएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही क्या होता है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, तो काफ़ी ईजीएस्ट वे में, काफ़ी आसानी से हमें मिल गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूमेरिकल मेथड को यूज़ करके, काफ़ी आसानी से। अब हम लोग दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों चलेंगे, तो यहाँ पे देखें, हम लोग ज़रा गौर करें तो पता चलेगा दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस। और हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो कौन सा वेलोसिटी लेंगे हम लोग, तो एवरेज वेलोसिटी को लेंगे। क्या लेंगे, एवरेज वेलोसिटी। और यहाँ से डिस्टेंस का एक फार्मूला वर्क आता है। ठीक है, क्या आता है, तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, और आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में ये देखा होगा कि इस डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। और एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। मतलब कि सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज डिवाइडेड बाय 2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो अरिथमेटिक मीन होता है किसका, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का मीन होता है। इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। टाइम क्या है हमारा, टी। कुछ करना नहीं है, सिर्फ करना क्या है हमें, तो इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन मिला है एस इक्वल टू यू प्लस वी इज डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, इसमें हम लोग सिर्फ भी के जगह पे क्या पुट कर देंगे, u प्लस ए टी को पुट करेंगे, हमें मिल जाएगा। तो s इक्वल्स टू क्या मिलेगा, u प्लस v की जगह पे क्या पुट कर देंगे, तो u प्लस ए टी इज डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ पे बाहर में क्या है हमारा t। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज मिल रहा है s इज इक्वल्स टू, चलिए इन दोनों को इस स्टेप में थोड़ा सा ज़्यादा काम करेंगे हम लोग। क्या u प्लस यू, 2u इज मल्टीप्लाइड विथ t, मतलब सिंपली इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 2ut, और फिर at इंटू टी जो कुछ क्या हो जाएगा, at स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2। यदि हम लोग इस 2 से अल्टरनेटिवली, मतलब पहले एक बार इससे डिवाइड करेंगे, उसको इससे डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें डिवाइड करने में मिलेगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस, इसमें तो हाफ 2 है नहीं कटने के लिए, तो हम लोग क्या लिखते हैं, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यही हमारा क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये देखिए, ये भी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में बहुत आसानी से हम लोगों को मिली है, क्योंकि ये सारी पढ़ी हुई चीज़ें हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसको उतना ही आसानी से निकाला जा सकता है। सिर्फ करना क्या है, ध्यान देना है कि इस इक्वेशन में, इसको करने का एक आसान सा तरीका मैं बता रहा हूँ। इस इक्वेशन में यदि हम लोग देखें तो क्या नहीं है हमारे पास, कौन सा एक्सप्रेशन मिसिंग है, कौन सा टर्म मिसिंग है, तो टाइम। मतलब यदि हम लोग इसी इक्वेशन में एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में से टी को सिर्फ एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, टी को हम लोग टी के जगह पे टी के वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, टी को इससे हटा देंगे, तो हमें मिल जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चले देखिए टी का क्या वैल्यू होता है, यहाँ से टी का वैल्यू को निकालने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हमें टी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो टी इज इक्वल टू मिल जाएगा v माइनस यू बाई ए। टी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, v माइनस यू बाई ए। तो बस इसके इसी वैल्यू को, टी के इसी वैल्यू को v माइनस यू बाई ए, टी के इसी वैल्यू को v माइनस यू बाई ए, इसी वैल्यू को हम लोग इस दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, तो अभी हम लोग को पता चलेगा कि तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन भी आ जाता है। कैसे, तो चलो यहाँ पे s का s रहने देते हैं, मतलब सिंपली s का s रहने देते, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग t इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करेंगे, v माइनस यू बाई ए को पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा, s इज इक्वल्स टू u, यहाँ से क्या मिला, तो v माइनस यू इज डिवाइडेड बाई ए
प्लस हाफ ऑफ ए, और यहाँ पे t की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग यहीं पे कर लेते हैं मिटा के, कि इस ए यदि स्क्वायर को हम लोग लगाएं तो v माइनस यू का भी स्क्वायर होगा और a का भी स्क्वायर होगा। तो बेसिकली इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, a का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो v माइनस यू का स्क्वायर बाई a का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे ये स्क्वायर और ये टर्म कट जाएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करें, इसको अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, s इज इक्वल्स टू यू इंटू वी माइनस यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई ए प्लस, ठीक है, यहाँ पे v माइनस यू का होल स्क्वायर है ना, नीचे 2 है और a, ये तो हो जाएगा क्या तुम्हारा 2a। ठीक है, और ऊपर में क्या होगा, तो v माइनस यू का होल स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर, ये मिल जाएगा हमें। अभी यदि हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करने का कोशिश करें तो इसलिए यहाँ पे a है और यहाँ पे 2a है, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 2a होगा। सिर्फ करना क्या है, इसके साथ तो कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सा सोल्यूशन है, सिंपल सा कैलकुलेशन है जो आप लोगों को खुद से करना है। तो यहाँ पे s इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, तो यहाँ पे एलसीएम है हमारा 2a, सिर्फ इसके हर एक टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर, ठीक है, प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv, ठीक है, प्लस u स्क्वायर। यहाँ पे देखना है कि ये माइनस 2uv और ये 2uv ये दोनों कैंसिल होने वाला टर्म है। इस 2a को इधर क्यों लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या मिल जाएगा 2as। ठीक है, 2as। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस 2u स्क्वायर है प्लस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यदि इस u स्क्वायर को उधर लेके जाएं तो क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, और यही क्या होता है, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या होता है, तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। अभी सिर्फ रह गया क्या, तुम्हारा चौथा इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने के पहले, सबसे पहले डिराइव करने के पहले सबसे पहले हमें ये तो जान लें कि भाई इसमें निकालना क्या होता है। तो इसमें निकालना होता है एस nth, मतलब कि nth सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस। nth सेकंड का मतलब जैसे कि सपोज 6 सेकंड में, ध्यान रखना है 6 सेकंड में और छठे सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस दो अलग अलग चीज़ होता है। एक होता है 6 सेकंड में, मतलब कि 5 सेकंड के बाद वाला जो सेकंड होता है छठा सेकंड, उसमें ट्रेवल किया गया डिस्टेंस, और एक होता है 6 सेकंड में कि टोटल 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया, तो अलग अलग चीज़ होता है। तो ये 6 सेकंड में या n सेकंड में जो ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है उसके लिए दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। लेकिन nth सेकंड में, छठे सेकंड में, 5वें सेकंड में, 10वें सेकंड में जो ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए हम लोग कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन में कहता है किसी पर्टिकुलर सेकंड में, ठीक है, ट्रेवल किए गए डिस्टेंस को निकालने के लिए क्या पढ़ते हैं हम लोग, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ते हैं। इसके लिए हम लोग कंसिडर करते हैं कि थोड़ा सा एक कंडीशन को कंसिडर करते हैं कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जो भी यहाँ पे है, जब टाइम क्या है 0 है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट n सेकंड में, ठीक है, जब t इक्वल टू कितना सेकंड हो जा रहा है n सेकंड में, इस डिस्टेंस को, पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया, जो कि कितना डिस्टेंस है, s डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को चाहिए, सपोज ये 6 सेकंड है, हम लोगों को चाहिए 5वें सेकंड, छठे सेकंड में कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया और 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया, उसको माइनस कर देंगे। 6 सेकंड में ट्रेवल किए गए डिस्टेंस से 5 सेकंड में ट्रेवल किए गए डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि छठे सेकंड में कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया। तो हम लोग यहाँ पे बीच में एक स्टेट को कंसिडर करते हैं
कि जहाँ पे टाइम क्या है, इस n से 1 सेकेंड कम है, दैट मीन्स n-1 सेकेंड है, n-1 सेकेंड है। तो इसलिए यहाँ पे ट्रेवल किया गया डिस्टेंस, इसको जब हम लोग Sn बोलेंगे, n सेकेंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस क्या है हमारा Sn-1, मतलब n-1 सेकेंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस। तो Sn से जब हम लोग Sn-1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि Snth कितना है, nth सेकेंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस क्या है। तो आसान सा तरीका है Snth को निकालने का, हम लोग क्या करेंगे, तो Sn से माइनस कर देंगे किसको, Sn-1 को, ठीक है। Sn-1 को अभी हम लोग क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पे क्या मिलेगा, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, लेकिन जब टाइम कितना होता है t, लेकिन यहाँ पे टाइम क्या है n। ये हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा है ना, एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, जहाँ पे u क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है एक्सेलरेशन है। यहाँ पे सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ टाइम की जगह पे हम लोग कितना पुट करेंगे, यहाँ पे n पुट करेंगे, और यहाँ पे टाइम की जगह पे कितना पुट करेंगे, n-1। तो इसी को हम लोग यहाँ पे पुट करें Snth इज इक्वल्स टू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा un प्लस हाफ ऑफ an स्क्वायर, और माइनस ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा ut ना, यहाँ पे t क्या हो जाएगा n-1, ut प्लस हाफ ऑफ an-1 का होल स्क्वायर। तो इसको अभी हम लोग रिजॉल्व करेंगे, बस केवल सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, un प्लस हाफ ऑफ an स्क्वायर माइनस ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा un माइनस u माइनस हाफ ऑफ a। चलिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 ये मिलेगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, un प्लस हाफ ऑफ an स्क्वायर माइनस ऑफ un माइनस u हाफ ऑफ an स्क्वायर, ये 2 और 2 कैंसिल आउट होकर क्या बच जाएगा, तो माइनस ऑफ an और हाफ ऑफ a। अब इस ब्रैकेट को खोलने पे Snth क्या मिलेगा, इस ब्रैकेट को खोलने पे un प्लस हाफ ऑफ an स्क्वायर माइनस un माइनस माइनस प्लस u माइनस ऑफ हाफ ऑफ an स्क्वायर माइनस माइनस प्लस an प्लस हाफ ऑफ a, ये बचेगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये un माइनस un, हाफ ऑफ an स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ an स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या, तो Snth इक्वल टू u प्लस an, u प्लस an, और यहाँ पे सॉरी ये प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस हाफ, ठीक है, माइनस ऑफ a, ये बच रहा है, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों में यहाँ पे भी हम लोग छोड़ सकते थे, लेकिन बस थोड़ा सा इसको अरेंज्ड वे में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, u, इसमें से अभी हम लोग क्या करते हैं, तो हाफ ऑफ a को कॉमन करें, a तो कॉमन है ही, लेकिन हाफ ऑफ a को कॉमन किए, लेकिन यहाँ पे ओब्वियसली हाफ है नहीं, तो इसको हम लोग क्या करना पड़ता है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे 2n, और यहाँ पे पूरा हाफ ऑफ a को कॉमन किए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया -1। यही क्या होता है हमारा फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, यही है हमारा फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। यही है 2u प्लस a/2 2n माइनस 1, यही है हमारा क्या, तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन को न्यूमेरिकल मेथड से पढ़ लिया, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से भी डिस्कस करेंगे अभी हम लोग, और फिर आगे इसको हम लोग कैलकुलस मेथड से भी पढ़ेंगे। थैंक यू।